Tell me like you help. एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मेंशन में आने के बाद मिस्टर काजिम ड्राइवर से कहते हैं कि ये तो गलत बात है कि हम लोग इतनी दूर से आए हैं और हमें कोई रिसीव करने नहीं आया, और किसी और को तो ना सही, कम से कम फेरिट को तो हमें रिसीव करने आना चाहिए था, और वो क्यों नहीं आया। तो ड्राइवर बताता है कि फेरिट सर आना चाहते थे, लेकिन मिस्टर हलिस ने कुछ दिन पहले ही उन्हें जॉब पर लगा दिया है, जिस वजह से वो नहीं आ पाए। और ये बोलकर मिस्टर काजिम से कहता है कि अगर आपको कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। और ये सुनकर मिस्टर काजिम भी उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम नीचे वेट करो, मैं वहीं आता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मेंशन चलूँगा मिस्टर हलिस से मिलने। और फिर दिखाया जाता है कि ड्राइवर के वहाँ से जाने के बाद आंटी मिस्टर काजिम से कहती हैं कि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम बिना बुलाए वहाँ जाओगे। तो मिस्टर काजिम भी उनसे कहते हैं कि आपने अभी सुना ना कि मिस्टर हलिस ने फेरिट को एक मामूली सी जॉब पर लगा दिया है, और मैं वहाँ जाकर पता तो करूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही हमने ढील छोड़ दी ना उन लोगों पर तो सहरान के हाथ कुछ नहीं आएगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोना भी सहरान को कॉल करके बताती है कि डैड तुम्हारे घर आ रहे हैं, और ये सुनकर सहरान बहुत परेशान हो जाती है। और बाद में दिखाया जाता है कि मिस्टर काजिम भी कोरहान मेंशन में आते हैं, और वहाँ मेंशन को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और एक्साइटेड भी। लेकिन दिखाया जाता है कि उन्हें वहाँ देखकर सहरान को पास्ट की बातें याद आने लगती हैं कि कैसे वो उसे टॉर्चर करते थे, और वो सब याद कर सहरान बहुत डर जाती है। वहीं मिस्टर काजिम भी मिसेस इफाकत से बात करते हुए उनसे पूछते हैं कि फेरिट कैसा है, क्योंकि लास्ट टाइम उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी और हम लोग भी बहुत डर गए थे। और मिस्टर हलिस से भी कहते हैं कि हमें तो किसी ने फेरिट की तबीयत के बारे में बताया तक नहीं था, हमें भी बाहर से ही पता चला था। और ये सुनकर मिस्टर हलिस भी बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन मिस्टर हलिस अपनी बात को कवर अप करते हुए उनसे कहते हैं कि वो यंग है ना, इसीलिए ही उसने जल्दी रिकवर कर लिया। फिर मिस्टर काजिम भी उनसे कहते हैं कि सहरान की मॉम उसे बहुत मिस कर रही हैं, अगर कल आप लोग फ्री हैं तो मैं उन्हें यहाँ ले आऊँ सहरान से मिलवाने। लेकिन मिसेस इफाकत उन्हें मना कर देती हैं और उनसे कहती हैं कि इस टाइम हमारी बड़ी बहू आसुमन की तबीयत खराब है, इसीलिए ये कोई सही टाइम नहीं है, और हम लोग कोई अच्छा टाइम देखकर आप लोगों को खुद इनवाइट कर लेंगे। और दिखाया जाता है कि मिस्टर काजिम के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर हलिस मिसेस इफाकत से कहते हैं कि मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया फेरिट की तबीयत के बारे में। तो मिसेस इफाकत भी उनसे कहती हैं कि मुझे भी नहीं पता था, शायद आप परेशान ना हो जाएं, और अगर ज़्यादा सीरियस होता तो हमें बता देते। तो ये सुनकर मिस्टर हलिस गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि अब ओरहान डिसाइड करेगा कि उसे क्या बताना है और क्या नहीं। फिर बाद में दिखाया जाता है कि रात को फेरिट सहरान से कहता है कि आज तुम्हें जितना सोना है ना सो जाना, क्योंकि दादा सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं आएंगे। ये सुनकर सहरान भी उससे हैरान होकर पूछती है लेकिन क्यों। तो फेरिट बताता है कि मॉम और भाई आसुमान के साथ हॉस्पिटल जाएंगे और मैं जॉब पर, इसीलिए ही दादा को खाली टेबल पसंद नहीं है, जिस वजह से वो ब्रेकफास्ट करने नहीं आएंगे। फिर सहरान भी उससे कहती है कि अच्छा, मुझे लगा कि वो मेरे डैड की बातों की वजह से और उनकी सरप्राइज विजिट की वजह से अपसेट हैं। तो फेरिट भी उससे कहता है कि थोड़ा बहुत, और अगर तुम उनसे मिलने चली जाती तो ये सब नहीं होता। ये सुनकर सहरान उसे बताती है कि मैं जाना चाहती थी, लेकिन मिसेस इफाकत ने मुझे अलाउ नहीं किया। तो फेरिट भी हैरान होकर उससे पूछता है लेकिन तुम्हें उनकी परमिशन की क्या ज़रूरत है। सहरान कहती है कि पहले मैं मिस्टर लतीफ़ से पूछने गई थी, तो उन्होंने ही मुझे बोला कि मिसेस इफाकत से पूछ लो, और अगर वो कहेंगी तो मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। और फिर सहरान की बातें सुनकर फेरिट उससे कहता है कि तुमने सबसे पूछ लिया, लेकिन एक बार मुझसे या आबिदीन से नहीं कहा। तो सहरान उससे कहती है कि अगर मैं तुमसे पूछ भी लेती तो क्या बदल जाता। तो फेरिट उससे कहता है कि सुबह देखना और कहना जब मैं तुम्हें खुद वहाँ उनसे मिलवाने लेकर जाऊंगा।